यहाँ भेज दें, यहाँ पे जो भी होगा उनको बाइट वाइट दे दूंगा मैं, जो भी होता है, ठीक है ना? ओफ। सर रेडी हो जाएं, क्रेन से जम का शॉट है, ब्रेक बनाई जाएगी, सेफ्टी का इंतजाम है। क्या कह रहे हो? रेडी हो जाएं, क्रेन से जम का शॉट है, आपको रिप बनाई जाएगी। यार ये क्रेन वगैरह ये लोग मुझे प्रोफेशनल लग नहीं रहे यार, तो मैं नहीं करा रहा ये शॉट। सर प्रोफेशनल हैं, एक्सपीरियंस भी हैं, और ये हमारी मूवी का मेन सीन है। यार मैंने कह दिया मैं नहीं करा रहा तो नहीं करा रहा। सर आप ही की इमेज का सवाल है, आप नहीं इंटरव्यूज़ में बोलते हैं कि मैं अपने सारे एक्शंस में खुद ही करता हूँ। अच्छा जी देखो जानी, ये जो इंटरव्यू होता है ना ये एक अलग चीज़ होती है, और रियल लाइफ जो होती है ना वो एक अलग चीज़ होती है। फिल्म में तो मैं जहर खा के मर जाता हूँ तो क्या करूँ, जहर खा लूँ? सर सारी शूट ज़ाया हो जाएगी, सब सीक्वेंस से चल रहा है और यहीं से हमारी मूवी ऊपर जाएगी। यार एक काम ये करते हैं कि यार ये काम करिए, कोना है ना यहाँ पे ना वो डब्बा नहीं होता एप्पल बॉक्स, वो रखवाओ और मैं उस पर खड़ा हो जाता हूँ, पीछे आ जाएगी स्काई, कैमरा आ जाएगा लो एंगल में और हाई स्पीड शॉट है ये, स्लो मोशन पता है ना। तो आपने हाई स्पीड शॉट लिया और ये मैंने जंप दी, लेकिन देखिए जंप कोई चीज नहीं है, जंप के बाद जो शॉट है ये वाला, ये की जंप, और ये मुंह उठा के उठा रहा चश्मा और ये स्माइल देके निकल गया आपका भाई। जोड़ूंगा कैसे? अरे जोड़ लेगा, डायरेक्टर किस बात कह तू भाई। चलें ठीक है सर, मैं रेडी कराता हूँ, आप आ जाएं। आओ यार चलें। परफेक्ट। हाँ भाई टेक कर रहे हैं क्या? सॉरी यार एक मिनट। हाँ डार्लिंग, मैं फिल्म की शूट पे हूँ, फिल्म सिटी में। अच्छा चलो ठीक है, तुम आ जाओ आ जाओ आ जाओ। रेडी? जी सर रेडी। रोलिंग साउंड एंड एक्शन। Please help. I think I hurt myself. Vanity में चल। हाँ vanity में please. Vanity में please. तो बनी वो फिल्म? जी बन गई, रिलीज भी हो गई। ये कहीं वही फिल्म तो नहीं जिसके प्रीमियर पे तुम्हारी एक जर्नलिस्ट से लड़ाई हुई थी? जी बिल्कुल सही हुई थी। क्या कहा था उसने? सर मेरे फिल्म के प्रीमियर पे आए हैं आप, फिल्म की बात करें, उसकी प्रमोशन की बात करें, पर्सनल बातें क्यों चल रहा है? जर्नलिस्ट पर्सनल बात नहीं कर सकता, पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं हो तुम। पब्लिक फिगर जरूर हूँ पर लेकिन पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं हूँ। हुआ क्या था उस दिन? जी सर, क्या कहती है आपकी तफ्तीश? सिकंदर और गार्ड के मुताबिक डार्लिंग उनके हट पर 10 दिन पहले आती है और 4 दिन रुकने के बाद चली जाती है। ये बात तो दोनों में कॉमन है, लेकिन कैसे? गार्ड कह रहा है कि कत्ल की रात को डार्लिंग वहाँ आई थी, जबकि सिकंदर के मुताबिक उसके पहुँचने तक डार्लिंग वहाँ नहीं आई थी। इसका मतलब सिकंदर आधा सच कह रहा है और आधा झूठ। ये भी तो हो सकता है कि गार्ड आधा सच बोल रहा है और आधा झूठ। दोनों पॉसिबिलिटी है, लेकिन असल बात यह है कि जब डार्लिंग 4 दिन रुकने के बाद वापस जाती है तो ये वही दिन है जिस दिन उस बच्चे को कचरा कुंडी से डार्लिंग का फ़ोन मिलता है, और फ़ोन मिलने के 6 दिन बाद हमें डार्लिंग की डेड बॉडी मिलती है। तो सवाल अब यहाँ पर यह है कि डार्लिंग उन 6 दिन में कहाँ थी? अगर हमें उन 6 दिन की मालूमात मिल जाए ना तो हमारा केस तकरीबन सॉल्व हो चुका। सर ये डार्लिंग आना जाना कैसे करती थी? उसके पास तो अपनी गाड़ी भी नहीं थी। कैब सर्विस यूज करती होगी। कैब सर्विस, कराची में जितने भी कैब सर्विस के ऑफिस हैं वहाँ पर जाओ और डार्लिंग के NIC या फ़ोन नंबर से मालूमात हासिल करो कि लास्ट टाइम उसने किस कंपनी की कैब ली थी। मैं सुबह ही जाता हूँ सर। अभी चले जाओ। अभी शाम हो गई सर, बहुत से ऑफिस बंद भी हो गए होंगे। लेकिन चले सर, मैं भी चला जाता हूँ, लेकिन अगर आज ना हुआ तो फिर कल सुबह देखता हूँ। इसका मतलब हम अभी भी चार्जशीट फाइल नहीं कर सकते? नहीं, सर ने कहा है कि कल तक का वेट करें, अभी तक हमारे पास कत्ल का मोटिव नहीं आया।
बात पूछूं आपसे? हम्म, कुछ पता चला कि सिकंदर ने क्यों मारा है डार्लिंग को? वो तो इनकार कर रहा है कि मैंने नहीं मारा, और हमारे पास भी कोई ऐसी वजह नहीं है कि हम उस पर शक करें। काफी पुराना ताल्लुक था दोनों का। नहीं, 1 साल पहले से जानते थे दोनों एक दूसरे को। नहीं तो डार्लिंग के इंस्टाग्राम पे तो 5 साल पुरानी तस्वीरें हैं सिकंदर के साथ। वाकई? खोलें उसका प्रोफाइल देखें। बस 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 ये मम्मी ये मैंने आपका टोकन बनवा दिया है। आपने अपना तफसील से पूरा चेकअप करवाना है। आपके सर में दर्द होता है, आंखों में दर्द होता है, पाँव में दर्द होता है, ब्लड प्रेशर आपका हाई रहता है। प्लीज़ कुछ मत भूलना, तफसील से पूरा चेकअप करवाना और मुझे बता देना। बता दूंगी, सब दिखा दूंगी। तुम आओ बैठो तो सही मेरे पास। बिल्कुल भी नहीं, मुझे बहुत देर हो रही है, मुझे पुलिस स्टेशन पहुंचना है। मैंने आपको बताया था ना वो सरकटी लाश मिली थी, उस लड़की का सर मिल गया है। इस बेरहम ने किस बेदर्दी से उस बच्ची को मारा है। मैं सारी बात आपसे तफसील से करूंगी, आप बस घर पहुंच के मुझे मैसेज कर देना अम्मी, ठीक है? अपना ख्याल रखना, रिक्शा लेके घर चली जाना, ठीक है? ओके, अल्लाह हाफिज अम्मी, अल्लाह हाफिज। शाहला, मेरी बच्चे की हिफाजत करना। बिल्कुल अकेली है मेरी बच्ची की हिफाजत तो। बस सही, मैं आपको कॉल बैक करता हूँ। सर बराबर। सर ये सिकंदर के कॉल डिटेल्स। अच्छा, तो नाम के हिसाब से उसका नंबर कौन सा है? ये वाला। इसका मतलब सिकंदर सही बोल रहा था कि हट पे गार्ड मौजूद था, लेकिन अगर था तो वो गया कहाँ? सर हमने इस नंबर की डिटेल निकलवाई थी, वहाँ पर गए भी थे, लेकिन दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। अच्छा, वो नंबर कौन सा जिससे मर्डर की इतला आई? सर वो भी यही था, मेरे ख्याल से गार्ड ने ही इतला दी थी। तो ये दोनों बातें आप एक साथ बताएंगे ना मुझे? सॉरी सर। लेकिन अगर कोई इन्फॉर्मेशन देगा तो दे के गायब क्यों हो जाएगा? सर हो सकता है ये भी सिकंदर के साथ मुलविस हो कत्ल में। मुलविस होगा तो इतला क्यों देगा? सर डर गया होगा, अपने ऊपर से इल्ज़ाम हटाने के लिए हमें इतला कर रहा। खैर, तुम इस नंबर पे नज़र रखो, जैसे ही ऑन होता है मुझे बताओ। सर उस डायरेक्टर का क्या हुआ? सर उसका मैंने पता करवाया, पिछले 1 महीने से थाईलैंड में बैठा हूँ। इसका मतलब सिकंदर हमें घुमा रहा है। पॉसिबल है सर। ये लोग थाईलैंड करने क्या जाते हैं यार? सर शूट वूट होता होगा सर। चलो बैठ। सर वो गार्ड आया। कौन गार्ड? सिकंदर के हट का गार्ड। कहाँ से मिला? सर खुद आया। खुद है? मैं तेरा